हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ठीक है, तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, यानी कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो 6 एंड 7 है आपके लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में क्या बोला गया है। आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन बाय 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। आपको एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों नंबर जो दिए हैं, दिस नंबर एंड दिस नंबर, बहुत आर दी कंपोजिट नंबर्स। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो इंट्रोडक्शन का वीडियो था नंबर सिस्टम का, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, सभी नंबर डिफरेंट टाइप के नंबर बताए थे। तो कंपोजिट नंबर क्या बताया था मैंने आपको कि वो नंबर्स जो क्या हों, जिनके फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ से ज्यादा हों, यानी कि 2 फैक्टर से ज्यादा हों, है ना। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ये दोनों नंबर कंपोजिट कैसे हैं, इसको हम बताएंगे आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। मान लीजिए मैंने एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके आसपास क्या है, एक सर्कुलर रास्ता है, पाथ है चलने का। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अब यहाँ पे मैंने सोनिया को खड़ा कर दिया, तो पूरा राउंड कवर करने के लिए कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट। आया समझ में? सोनिया कितना टाइम ले रही है 1 राउंड कवर करने के लिए, 18 मिनट। सोनिया यहाँ पे खड़ी हुई है। while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, जबकि रवि भी वहीं खड़ा हुआ है और रवि चालू करेगा तो 1 राउंड के लिए कितना लेगा, 12 मिनट्स, यानी कि रवि तेज चल रहा है सोनिया से। आया समझ में? रवि क्या कितना तेज चल रहा है सोनिया से, बहुत तेज चल रहा है, क्योंकि रवि कितना ले रहा है 12 मिनट्स और सोनिया को कितना लग रहा है टाइम, 18 मिनट्स। क्लियर है बात? सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। अब क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि मान लीजिए वो दोनों एक ही पॉइंट पे खड़े हुए हैं, सर्कुलर पाथ जो है वो एक ही पॉइंट पे खड़े हुए हैं और एक ही टाइम से स्टार्ट होते हैं। यानी कि अगर 12 बजे स्टार्ट हो रहा है तो दोनों 12 बजे यहाँ से स्टार्ट होंगे। तो पहला राउंड कितने में, रवि कितने में करेगा, 12 मिनट में, और सोनिया कितने में करेगी, 18 मिनट में कंप्लीट। तो आपको ये बताना है इसमें कि मान लीजिए अगर दोनों एक ही पॉइंट पर खड़े हुए हैं और एक ही टाइम पे चलना स्टार्ट करते हैं सर्कुलर पाथ में, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और ये भी दिया गया है कि सेम डायरेक्शन में चलेंगे। अगर इस साइड जा रहा है तो इस साइड ही चलेंगे, इस साइड जा रहा है तो इस साइड ही चलेंगे। तो मैंने एरो से दिखाया, अगर रवि और सोनिया यहाँ पे एक ही पॉइंट पर खड़े हुए हैं और एक ही टाइम पे चलेंगे तो एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। ये आपको दिखा रहा है एक ही डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है भाई? आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट दिस स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसमें बताना है कि इस पॉइंट से अगर सोनिया और रवि चले हुए हैं इस पॉइंट्स पे, तो वो कितनी देर बाद यहाँ पे दोबारा आपस में मिल जाएंगे, स्टार्टिंग में आपस में मिल जाएंगे, ये बताना आपको। यानी कि मिनिमम पॉइंट बताना, वो कम से कम टाइम बताना कि जिस पे पहली बार ही वो मुलाकात होगी दोनों सोनिया की और रवि की। क्लियर है बात? तो वो स्टार्टिंग पॉइंट बताना, वो मिनिमम टाइम बताना आपको कि जिस पॉइंट पे और जिस टाइम पे सोनिया और रवि क्या होंगे, पहली बार मिलेंगे, जब से स्टार्ट करेंगे चलना। यहाँ से मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करा तो पहली बार कब मिलेंगे, दोबारा। रवि तो आ जाएगा 12 मिनट में, सोनिया 18 मिनट में, फिर दोबारा राउंड कंटिन्यू करेंगे। यानी कि वो कितने टाइम बाद दोनों आपस में मिल जाएंगे, कितने कम टाइम बाद। तो आया समझ में? अब इसमें बोला गया कि कितने टाइम बाद दोनों आपस में मिलेंगे, पहली बार कम टाइम बाद। तो इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं आप लोग माय डियर स्टूडेंट्स, लीस्ट कॉमन फैक्टर। क्या अनुमान लगा सकते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि आपको जो टाइम दिया है सोनिया और रवि का, उन दोनों के बीच में आपको क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर। आया समझ में? तो सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे मैंने गिवन में लिख लिया, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कि सोनिया टेक्स टाइम इक्वल टू 18 मिनट्स। 1 राउंड के लिए सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट्स। रवि टेक्स टाइम इक्वल टू 12 मिनट्स, यानी कि रवि पूरा राउंड कंप्लीट करेगा एक, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 12 मिनट्स। क्लियर है बात? यहाँ तो रवि तेज चल रहा है और सोनिया बहुत धीमी चल रही है। दे मीट आफ्टर, यानी कि वो कितने टाइम बाद मिलेंगे, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो दोनों नंबर का जो टाइम दिया है दोनों का, रवि का और सोनिया का, हम दोनों को क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो हमें पता चल जाएगा वो कितने टाइम बाद पहली बार मुलाकात होगी उनकी, यानी कि मिलेंगे। यहाँ से चलने के बाद वो पहली बार कितने टाइम बाद मिलेंगे।
तो मैंने यहाँ पे ले लिया दे मीट आफ्टर एलसीएम 18 एंड 12। तो मैंने यहाँ पे 18 और 12 का एलसीएम ले लिया। पहले 2 टाइम्स करा तो 18 9 हो गया और 12 6 हो गया। फिर 2 टाइम्स करा तो 9 डिवाइड नहीं होगा, तो मैंने यहाँ पे 6 को क्या लगा 3। फिर मैंने 3 टाइम्स किए तो 9 3 हो गया, 3 1 हो गया, और 3 टाइम्स किए तो 1 1 हो गया। तो यहाँ पे इनकी एलसीएम क्या है देखिए यहाँ पे 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36। तो 18 और 12 का एलसीएम कितना आया 36। कितना आया 36। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो एलसीएम 18 एंड 12 इक्वल टू कितना आया 36 मिनट, यानी कि वो पहली बार कब मुलाकात हुई उनकी चलने के बाद 36 मिनट बाद। क्लियर है बात, कितने मिनट बाद 36 मिनट बाद। देन दे मीट आफ्टर 36 मिनट्स। तो इससे हम कह सकते हैं कि सोनिया और रवि चलने के बाद एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में कब मिलेंगे पहली बार 36 मिनट्स के बाद। ठीक है, क्लियर है बात, याद है। तो दे मीट आफ्टर दी 36 मिनट्स। क्लियर है बात। तो ये वाला क्वेश्चन आशा करता हूं समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन लेंथी था लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा था। ठीक है, तो इसको अरेंज करते हैं, फिर बाकी हम ऊपर का क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कह रहा है। आइए आइए देखो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। तो इसके पहले समझ लेते हैं हम कंपोजिट नंबर्स क्या होता है। लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम और रियल नंबर की नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन जो था उसमें हमने पढ़ा था कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, बहुत सारे नंबर पढ़े थे। तो कंपोजिट नंबर क्या पढ़ा था, दो नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स, ऐसे यानी कि ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर्स से ज्यादा हो, दो अलग अलग फैक्टर से ज्यादा हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे 4, इसके अलग अलग फैक्टर्स क्या है 1 है 2 है और 4 भी है, यानी कि दो से ज्यादा अलग अलग फैक्टर हो गए। तो 4 क्या है आपका कंपोजिट नंबर, यानी कि ऐसा नंबर जिसको वो नंबर खुद डिवाइड करेगा और 1 डिवाइड करेगा, इसके अलावा भी 1 2 3 बहुत सारे नंबर भी उसको डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है बात। तो ये क्या होगा आपका कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट। तो आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आपको प्रूव करना है कि दिस नंबर एंड दिस नंबर क्या है कंपोजिट नंबर्स। तो यहाँ पे देखा मैंने सॉल्यूशन क्या है 7 into 11 into 13 plus 13। क्लियर है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा 13 में कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ 7 into 11 प्लस 13 बाहर चला गया तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 13 11 7 जा 77 प्लस 1 और 13 77 प्लस 1 78। तो कितना आएगा ये 13 8 जा 104 और 13 7 जा 91 91 और 10 101। ठीक है, तो कितना आएगा आपका इतना 101 और 4। ठीक है, तो अब यहां से दिस नंबर कंपोजिट नंबर कैसे होगा, देखो लास्ट में क्या आ रहा है इवन नंबर, तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा 2 से भी डिवाइड होगा। क्लियर है, 2 से डिवाइड होगा तो 1 से भी डिवाइड होगा और खुद से भी डिवाइड होगा, यानी कि दो अलग अलग फैक्टर से ज्यादा होगा तीसरा नंबर। तो दिस नंबर क्या है कंपोजिट नंबर। क्या है कंपोजिट नंबर्स। क्लियर है बात। इसकी बात करेंगे आगे 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 इक्वल टू में क्या आएगा 5 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 और प्लस में यहाँ 5 बाहर चला गया तो 1 इसका प्लस का आएगा। तो 5 इक्वल टू इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 7 6 जा 42 और 42 और 4 3 जा 12 इंटू 2 बन जा 2 प्लस 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 5 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 इंटू 12 और प्लस 1 इक्वल टू 5। यहाँ पे देखिए 12 4 जा 48 और 12 8 जा 96 और 4 कितना होगा 100 और प्लस में क्या है 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 5 और अंदर क्या हो जाएगा 1009। इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 9 5 जा 45 4 कैरी तो 4 आ गया 0 1 5 बन जा 5 5 0
5। क्लियर है बात? यहाँ पे कितना आया? 505। ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर क्या हो गया आपका कंपोजिट नंबर, क्योंकि लास्ट में क्या है 5, तो ये 5 से भी डिवाइड होगा और 1 से भी होगा और 5045 से भी होगा, और इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर से हो, उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि 2 से ज्यादा फैक्टर देखना था हमें तो 2 से ज्यादा फैक्टर आ गया आपका ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है आपकी बात? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या 10 नंबर था, तो इसके कितने नंबर फैक्टर होगा? 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है, कंपोजिट नंबर इसलिए हो गया। इसके भी क्या होगा? 2 से ज्यादा फैक्टर होगा अलग अलग, ये भी क्या होगा? कंपोजिट नंबर। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? सिंस therefore both the numbers are composite because they both have more than 2 different factors। क्लियर है बात? तो कंपोजिट नंबर क्या थे? जिनके 2 अलग अलग फैक्टर हो और उनसे ज्यादा भी और फैक्टर हो। ठीक है, दो नंबर्स विच हैव मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स। तो इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर निकले हैं, इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर निकले हैं, 2 नंबर क्या होगा? कंपोजिट नंबर्स। क्लियर है? तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये एक्सरसाइज पूरी समझ में आई होगी। 1.1 के बाद हमने 1.2 फिनिश कर लिए, अब इसके बाद चलेंगे 1.3 पे। तो आप लोग बस कंटिन्यू देखते जाइए, जो भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपको कंटिन्यू बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक। तो आप लोग बस इसको ईमानदारी से देखते चलिए, आपके कॉन्सेप्ट एकदम जीरो से क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।